लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों के जवाब या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या ज़रूरत व अहमियत समझ में आई तो यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके आपको पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि फज्र की नमाज पढ़कर सोने से क्या नमाज कबूल नहीं होती, क्या ये सही है? अक्सर लोग शब बारात को या रमज़ान में रात जागने के बाद फजर पढ़कर सो जाते हैं, क्या ये सही है? ये इनका सवाल है। ये फज्र की नमाज के बाद सोने के ताल्लुक से इनका सवाल है। कहीं ये सुने होंगे कि फज्र की नमाज के बाद सोने से नमाज ही नहीं होती, और फज्र की नमाज के बाद फिर ये अक्सर जो जागने वाली रातें होती, बड़ी रातें होती है, शब कदर है, आशूरा है, शब बारात है, रमज़ान की रातें हैं, एतिकाफ के मामलात में कई बार ऐसा होता है कि लोग रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं और फज्र की नमाज पढ़कर सो जाते हैं। तो फिर अगर फज्र के बाद सोने से नमाज नहीं होती तो बड़ी रातों में क्या करे आदमी, या फिर क्या मसला है, सही क्या है? ये इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब पेश करता हूं, आप तवज्जो के साथ इस जवाब को सुनिए। याद रखिएगा, मुस्तहब यह है कि सुबह सादिक यानी फज्र का वक्त दाखिल होने से लेकर सूरज तुलू होकर इशराक का वक्त होने तक आदमी जागता रहे। यह मुस्तहब है कि फजर का वक्त शुरू होने से लेकर पूरा फजर का वक्त, फिर सूरज निकला, फजर के वक्त में फजर पढ़े, फिर सूरज निकला, सूरज बुलंद हुआ, फिर इशराक की नमाज पढ़ने तक, ये जो पूरा वक्त है ये मुस्तहब है कि इस वक्त आदमी बेदार रहे, मुस्तहब है, याद रखिएगा। और इस पूरे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहे। ये जो पूरा वक्त है इस वक्त में अल्लाह की तरफ तवज्जो लगाए, लौ लगाए रखे, सोए ना, ये मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब होता है करेंगे तो बेहतर है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। फजर की नमाज की अदायगी के साथ जिक्र, तिलावत, इस्तिगफार, दुआ में मशगूल रहे और इशराक का वक्त हो जाने के बाद इशराक की नमाज अदा करके फिर जरूरत हो तो सो जाए। इसलिए कि अज़रुवे रिवायात, मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक, मुख्तलिफ किताबों के मुताबिक फजर की नमाज का मुकम्मल वक्त रिज्क वगैरह की तकसीम का वक्त है। फजर का जो वक्त होता है ये दिन भर के रिज्क की तकसीम का वक्त भी है, और जिस वक्त रिज्क की तकसीम कारी का वक्त है, जिस वक्त बंदे के नाम अल्लाह करीम रिज्क को तहरीर फरमाता है, उस वक्त अगर बंदा अल्लाह की तरफ लौ लगाए रखे तो उम्मीद है कि उसे बरकतें हासिल होंगी। इसमें अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर बरकत और खैर की दुआ और जिक्र में मशगूल रहना चाहिए। ताहम अगर किसी वजह से रात में नींद ना कर सका, अगर किसी वजह से रात में नींद ना कर सका, रात में नहीं सो सका, जैसे जागने वाली बड़ी रातें हैं, नहीं सोया रात भर, एतिकाफ में था रात भर नहीं सोया, रमजान की रातें रात भर नहीं सोया, तो ऐसी सूरत हाल में फिर उसमें जाहिर सी बात है फजर के बाद फिर तो बड़ी तेजी के साथ नींद आती है, बड़ी नींद आती है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या करे आदमी, फजर की नमाज के बाद अगर सो जाए तो फिर कोई कराहत नहीं है, कोई कराहत नहीं है, कोई कराहत नहीं है। या कोई उज्र हो तो फजर की नमाज अपने वक्त में अदा करने के बाद या उससे पहले फजर के वक्त में सोना ममनू नहीं है, सोना मना नहीं है। ये याद रखिएगा कि कोई अगर फजर की नमाज पढ़ के सो जाता है तो ये मना नहीं है। जी हाँ, मुस्तहब है जागता रहे, लेकिन अगर नहीं जागा तो गुनहगार भी नहीं है। और जहां तक आपने सवाल में पहला जुमला आपने पूछा है कि फजर की नमाज के बाद अगर कोई सो जाता है, फजर पढ़ के कोई सो जाता है, तो इन्होंने सुन रखी कि नमाज ही नहीं होती, तो ये गलत आपने सुना है। जिसने भी आपको बोला है उसको वो गलत फहमी के शिकार है। जिनसे आपने सुना है आप उनकी भी इस्लाह कर दें कि अगर कोई फजर की नमाज पढ़ने के बाद फौरन सो जाता है, भले रात भर नहीं जागा हो, जी भले रात भर नहीं जागा हो, लेकिन फिर भी फजर पढ़ के अगर सोना चाहे तो शरन उसको इजाजत है कि सो जाए। जी हाँ, शरन मना नहीं है कि आप अब सो नहीं सकते। ये तो एक बोझ डालना हो जाएगा कि आपको फजर पढ़ना है तो अगर फजर की नमाज को सही रखना है तो आप सो ही ना, ये तो एक बोझ डालने वाली बात हो गई। आदमी उठा, फजर का वक्त है और फजर के वक्त में उठकर नमाज के वक्त में नमाज अदा कर लिया, अब उस नमाज से आदमी फारिग हो गया, अब वो सो जाता है, कोई हर्ज नहीं। हाँ,
چونکہ وہ وقت رزق کے تقسیم کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت رزق تقسیم فرماتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس وقت جاگتا رہے اور اللہ کی طرف لو لگائے رکھے، اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد کرنے میں مصروف رہے، تو امید ہے کہ رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی سو جاتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے گناہ کیا یا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم فجر پڑھ کے سو گئے۔ ویسے ہی بڑی راتوں میں جو سو جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، وہ بھی غلط نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، رات بھر سوئے عبادت کے اور فجر کے بعد تو نیند چاروں طرف سے گھیر کر کے آتی ہے، تو اس وقت بھی اگر نہیں سوئے گا آدمی تو طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ تو بڑی راتیں ہوں یا چھوٹی راتیں ہوں، کوئی بھی راتیں ہوں، فجر کی نماز پڑھ کے اگر کوئی سوتا ہے تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا بے برکتی لاتا ہے، منحوسیت لاتا ہے، بے برکتی لاتا ہے، گھر سے روزی سے برکت ختم ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ فجر پڑھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں ہی رہا اور پھر مسجد میں ہی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے رہا اور تب تک رہا کہ اشراق کا وقت ہو گیا، اب اشراق پڑھ لیا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی سو جاتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، سو جاتا ہے تو فجر کی نماز ہونے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، فجر کی نماز ان کی ہو گئی، فجر پڑھ کے سویا تو۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے اور یوں ہی علم حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔